Hello everyone, I am Soika Chatterjee and welcome to our channel BTN Academy. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लेलिस्ट में आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है क्लाइंट को जब हम एसीओ का प्रपोजल भेजते हैं उस एसीओ प्रपोजल में क्या क्या चीज रहना चाहिए जिससे आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है। दोस्तों, जो लोग नया एजेंसी स्टार्ट किया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख के, उनके लिए ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो एग्जिस्टिंग एसीओ एजेंसी या फ्रीलांसर्स है वो भी अपना वो जो करते आ रहा है यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि कुछ मिस हो रहा है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एसीओ प्रपोजल कैसे लिखा जाए। फर्स्ट थिंग इज कवर लेटर। कवर लेटर में आप अपना बारे में या अपने एजेंसी का बारे में जो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप डालो एंड यहाँ पे क्लाइंट को आप एड्रेस करो विथ हिज नेम। डियर सर, डियर मैडम ऐसे लिखने के बजाय आप डियर मिस्टर अग्रवाल, डियर मिस्टर जो भी उनका सरनेम है उससे आप स्टार्ट करो। देन कम्स एग्जीक्यूटिव समरी। शुरू में जैसे कोई भी बुक का एक इंडेक्स होता है कि कौन सा पेज में क्या है, कौन सा पेज में, तो ये भी एक टेबल ऑफ कंटेंट जैसा ही है। तो ये समरी में आप मेंशन करो कि क्या क्या उसमें है। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लाइंट बैकग्राउंड। आपको क्लाइंट को समझना है, क्लाइंट का बिजनेस को समझना, उसका कॉम्पिटिटर को ढूंढना है, उसका कॉम्पिटिटर कौन सा कीवर्ड में रैंक कर रहा है वो भी देखना, और इस इंडस्ट्री में कोई भी साइट का एसीओ करने का क्या स्ट्रेटेजी होगा वो आपको समझना है और यहाँ पे बोलना भी है। और क्लाइंट का इसी साइट पे पहले कोई एसीओ किया था कि नहीं वो भी आपको देखना है कि टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड डेंसिटी, ये सारे देख के आपको पता चल जाएगा कि किसी एसीओ एक्सपर्ट ने आपका उस साइट पे पहले काम किया है कि नहीं। देन कम्स क्लाइंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। क्लाइंट आपको एसीओ करने के लिए पूछ रहा है, इसके मतलब है वो इस एसीओ से क्या चाहते हैं। वो एसीओ से ऑफ कोर्स रैंक बढ़ाना चाहते हैं, साइट में ट्रैफिक चाहते हैं, और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस उनको लीड चाहिए जहां से वो बिजनेस जनरेट करेगा। तो ये जो स्टेप्स है आप वो मेंशन करो अपना प्रपोजल पे। देन कम्स योर प्रपोज्ड सॉल्यूशन। तो पहले जो बोल रहा था मैं कि आपको क्लाइंट हायर कर रहा है तो आप एज ए एसीओ एक्सपर्ट उनको जो चाहिए वो तो बोल ही रहा है, लेकिन आप अपना तरफ से कुछ वैल्यू एडेड सजेशन, वैल्यू एडेड स्टेप्स मेंशन करो जो कि उनके बिजनेस के लिए सही रहेगा। तब जाके आपका एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट होगा क्लाइंट के सामने। नाउ आप जो जो करने वाले हो वो सारे इसमें लिस्ट में डालो। जैसे ऑन पेज में क्या करने वाले हो थोड़ा सा डिटेल में डालो, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑल्ट टैग, कीवर्ड डेंसिटी, ये सारे चीज जो है यहाँ पे डालो। ऑफ पेज एक्टिविटी में बुक मार्किंग साइट में मंथली कितना आप सबमिट करोगे, इमेज सबमिशन साइट में कितना इमेज आप सबमिट करोगे, ये क्वांटिटी स्पेसिफाई करके आप अपना प्रपोजल में दो, ताकि क्लाइंट को सामने से पता चले कि वो क्या, उनको क्या मिलने वाले हैं। द प्रॉपर डिलीवरेबल, लोकल एसीओ के लिए आप क्या करने वाले हो, टेक्निकल एसीओ में क्या करने वाले हो, ये सारे चीज उसमें डालो। नाउ कम्स प्रोजेक्ट टाइमलाइन। प्रोजेक्ट टाइमलाइन मतलब स्पेसिफिक ना भी हो, एक मोटा मोटा टाइमलाइन आप यहाँ पे डालो कि आफ्टर 1 month my on page SEO will be completed. After 3rd month I would like to see these keywords at 8th or 9th page. Means whatever is possible for you, जो भी आपको समझ आ रहा है वो आप यहाँ पे मेंशन करो। ऐसा कुछ
ज्यादा ओवर एम्बिशियस मेंशन ना करो जो कि आपको सेटबैक हो जाए, बाद में आप अचीव कर नहीं पाया और क्लाइंट आपको उल्टा डांट सकता है। सो ये डिलीवरेबल्स थोड़ा सोच समझ के डालना। नाउ कम्स एसीओ स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच। So describe your SEO strategy including your approach to keyword research, on-page optimization, content creation. Content creation में suppose आप कुछ ब्लॉग्स लिखने वाले हैं ना, वो ब्लॉग्स क्या क्या टॉपिक का ऊपर होगा, तो वहाँ पे आपको अगर मेंशन करते हो कि महीने में हम 2 ब्लॉग्स देंगे या 4 ब्लॉग्स देंगे, वीकली 1, तो ये स्पेसिफिक लिखो और क्या कीवर्ड, क्या ये टारगेट कर रहे हो ब्लॉग्स में या लिंक बिल्डिंग में, ये सारे चीज आप मेंशन करो अपना प्रपोजल। डिलीवरेबल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि उनको क्या क्या मिलेगा, उसके बारे में तो पहले ही आपने बताया। नाउ कम्स द रिपोर्ट पार्ट। रिपोर्ट में आप मंथली रिपोर्ट दोगे कि मंथली ट्वाइस मतलब फोर्टनाइटली रिपोर्ट दोगे, ये आप मेंशन करो। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्राइसिंग एंड पे स्ट्रक्चर। क्लियरली आउटलाइन द प्राइसिंग ऑफ योर एसईओ सर्विसेज, ब्रेक डाउन द कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट। सपोज आप एक नया एजेंसी हो या नया फ्रीलांसर मार्केट में काम शुरू किया है, आप अगर एक साथ 6 मंथ्स का प्राइस मांग रहे हो या एक हेफ्टी अमाउंट क्लाइंट से मांग रहे हो, देन दैट माइट बी द डील ब्रेकर। आपको काम नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए जो लोग स्टार्ट कर रहे हो वो छोटा प्राइस से शुरू करो। एक साथ 3 महीना 6 महीना का पेमेंट लेने का मत सोचो, मंथली पेमेंट पे ट्राई करो ताकि आपको ये काम मिल जाए और आप एक लंबा सफर पे उस क्लाइंट के साथ रह सकते। और ब्रेकडाउन के बारे में जो बोल रहा था मैं, आपका जो कॉस्ट है, जैसे हम लोग कुछ साइट, रिपोर्टिंग साइट जैसे कि Ahrefs, देन SEMrush या Uber Suggest जैसे टूल सब्सक्राइब करते हैं, उसका एक कॉस्ट है। या लिंक बिल्डिंग में हम कुछ पेड साइट से लिंक ले आते हैं, उसका एक कॉस्ट है। तो वो सारा कॉस्ट आप ब्रेकडाउन में मेंशन करोगे तो क्लाइंट भी समझेगा कि उनको क्या मिलेगा और क्यों यह कॉस्ट जा रहा है उनके लिए। नाउ कम्स केस स्टडीज एंड रेफरेंसेस। केस स्टडीज जैसे कि आप क्लाइंट का जो डोमेन है, क्लाइंट का जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में अगर अपने काम करके कुछ सफलता हासिल किए हैं तो उसका केस स्टडी आप एक ब्रीफ केस स्टडी डाल सकते हैं। अगर सेम डोमेन सेम इंडस्ट्री में नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई अपना एसईओ का सक्सेस स्टोरी डालो। और अगर कोई क्लाइंट का टेस्टिमोनियल है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि इस क्लाइंट ने हमारा सर्विस लेके बहुत ही अच्छा रिजल्ट उनको मिला है। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रपोजल, दैट इज टर्म्स एंड कंडीशंस। आप अपना टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेल में लिखो कि पेमेंट टर्म्स क्या होगा, क्या एडवांस, क्या लेटर, क्या पार्ट है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन लिखो कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितना दिन के लिए आप कर रहे हो। उसका एग्जिट क्लॉजेस भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहते हो या क्लाइंट अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्लॉजेस हो सकता है। देन कम्स रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन में आप कितना फ्रीक्वेंटली उनको रिपोर्ट देने वाले हैं, महीने में 1 बार या महीने में 2 बार, वो आप यहाँ पे मेंशन करो। और वो कैसे आपको कांटेक्ट करेगा, बाय कॉल या बाय, आपका अगर कोई हेल्पलाइन नंबर है तो आप यहाँ पे दो। आपका अगर कोई टिकटिंग सिस्टम है, वेबसाइट से टिकट जनरेट करके आप उस टिकट पे काम करोगे तो वो भी आप मेंशन करो कि आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे आप टिकट डाल सकते हैं। और व्हाट्सएप हो सकता है, ईमेल हो सकता है। तो जो एवेन्यूज से आपको क्लाइंट कांटेक्ट करेगा
वो सारे यहाँ पे डालो। तो दोस्तों ये जो चीज हमने बताया अभी, ये सारे चीज को आप अगर कंसीडर करके अपना प्रपोजल बनाओगे तो आई होप कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होने का चांसेस ज्यादा है। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपका कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला है तो प्लीज पुट ए लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।